दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला किसे कहते हैं, उससे पहले आप मेरे नए चैनल पे नए हैं आप, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेंगे। और वीडियो में कोई त्रुटि आती है तो उसको क्या करना है, आपको कमेंट करके बताना है कि क्या मतलब गलत है या फिर क्या सही है, उसको आपको बताना है, ठीक है। तो हम चलते हैं, पहले दहन किसे कहते हैं, दहन क्या है उसको समझेंगे। दहन किसी पदार्थ के, कोई भी पदार्थ जो ऑक्सीजन के संपर्क यानी कि उपस्थिति में, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जले और ऊष्मा उत्पन्न करे और प्रकाश, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो दहन कहते हैं। क्या कहते हैं, दहन। जैसे में कार्बन हो गया, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में जलती है तो क्या उत्पन्न करती है, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। ऐसे जो भी वस्तु में कार्बन है, पृथ्वी पर जितनी भी वस्तु है उसमें जिसमें भी कार्बन है वो जल सकता है। क्या होती है, जल जाती है। जितने भी वस्तु है जिसमें कार्बन होना चाहिए वो जल जाएगा, केवल ज्वलनशील पदार्थ कहलाएगी, ठीक है। जैसे में सल्फर और ऑक्सीजन दोनों संपर्क में आते हैं, जलती है तो सल्फर ऑक्साइड बनाएगी और यह ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न करती है। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, दहन कहेंगे। क्या कहेंगे, दहन कहेंगे। अब अदहनशील पदार्थ कौन कौन है, जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, बालू हो गया, ये सब क्या है, हो गया अदहनशील। ये सब जलेगा नहीं, जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि ये अदहनशील पदार्थ है, इसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती। किसमें, ईंट पत्थर बालू में। अब अदहन का पोषक कौन कौन हो सकता है, दहन का पोषक किसे कहते हैं, जो दहनशील यानी कि जो पदार्थ दहन की क्रिया में भाग लेता है, जो भी पदार्थ दहन की क्रिया में भाग लेता है उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, दहन का पोषक कहेंगे। जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, दहन का पोषक है। अब आगे चलते, जैसे में यहाँ पे दहन का अपोषक किसे कहते हैं, जो पदार्थ दहन की क्रिया में भाग नहीं लेता है, जो पदार्थ दहन की क्रिया में भाग नहीं लेता है उसे हम क्या कहेंगे, दहन का अपोषक कहेंगे। जैसे मैग्नीशियम, मोमबत्ती, कार्बन, वायु और नाइट्रोजन एवं क्लोरीन, ये सब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रही है, मतलब नहीं जल रही है। ऑक्सीजन के विदाउट उपस्थिति में ही मैग्नीशियम, मोमबत्ती और कार्बन, वायु और नाइट्रोजन ये सब क्या हो रही है, पिघल भी जाती है और वाष्प बन के उड़ जाती है। ये सब क्या हो गए, अदहनशील का पोषक हो गया। कौन, मैग्नीशियम, मोमबत्ती, कार्बन, वायु, नाइट्रोजन एवं क्लोरीन। आपसे पूछा जाएगा क्या एग्जाम में, अदहनशील का पोषक कौन कौन से तत्व है, मैग्नीशियम, मोमबत्ती, वायु और नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब क्या है, अदहनशील का पोषक है। अब दहन का आवश्यक शर्तें कौन कौन हो सकता है, दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हो सकती है, तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दूसरे नंबर में होनी चाहिए दहन के पोषक पदार्थ होने चाहिए। क्या होने चाहिए, दहन के पोषक पदार्थ। तीसरा होना चाहिए दहन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए, कितनी ताप पे जलने वाली है ये कोई भी हो ईंधन, उसकी निश्चित एक ताप होती है जिसपे वो जल जाती है। जैसे पानी को उबलना होता है, वाष्प बनता है पानी, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, पानी वाष्प बन के उबल जाती है और उबलने में बुलबुले टाइप का छोड़ने लगती है। अब आगे चले, ज्वाला यानी कि फ्लेम किसे कहते हैं, किसी दहनशील गैस कोई भी हो जो दहनशील है और जलने पर यानी कि ज्वाला उत्पन्न करता है, कोई भी पदार्थ हो जो जलने पर ज्वाला उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहेंगे, उस पदार्थ का ज्वाला कहेंगे। क्या कहेंगे, ज्वाला कहेंगे। यह केवल ठोस एवं द्रव में पाया जाता है। क्या, यह केवल ठोस एवं द्रव में ही पाया जाएगा, क्या, ज्वाला। अब आगे चले, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस किसे कहेंगे, तो ब्यूटेन, प्रोटेन यानी कि ब्यूटेन और प्रोपटेन और मीथेन, तीनों को जलाने पर, तीनों को एक साथ जलाने पर ताप भी बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर क्या बनती है, द्रवित बनती है, यानी कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहेंगे, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहेंगे, समझे, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहते हैं। जिसमें एलपीजी, जिसमें आप सबको पास एलपीजी गैस होगी यानी कि खाना बनाने वाला जो गैस सिलेंडर होती है, उसमें देखिएगा क्या क्या पाया जाता है, तो वहाँ पे ब्यूटेन पाई जाती है, प्रोपटेन पाई जाती है और मीथेन पाई जाती है। वहाँ पे ये तीनों चीज मतलब मिक्स होती है, तब जाके एलपीजी का निर्माण होती है। किसकी निर्माण होती है, एलपीजी का निर्माण होती है। और इसमें एक गंध होती है। ये सब जितने भी आपको प्रोपेन, ब्यूटेन और क्या बताया है, मीथेन, ये तीनों में गंध नहीं होती, यानी कि तीनों मिक्स जब होती है तो गंध उसमें नहीं होती है। और मान लीजिए गंध नहीं होती तो कोई भी गैस को हम पास होगा, मान लीजिए गैस है उसमें लोहा का सिलेंडर होता है, अगर पास होगा तो कैसे पता करेंगे कि वो मतलब लीकेज कर रहा है या फिर नॉन लीकेज, तो उसमें एक गैस भरी रहती है जिसमें गंध देती है, जिस गैस के कारण एथिल मरकैप्टन C2H5SH, ये गैस उसमें मिलाई जाती है ताकि गैस लीकेज करे तो पता चले कि हाँ गैस निकल रही है। ये गैस उसमें गंध देती रहती है, तो ये हमें पता चल कि गैस अभी है और निकल रही है। तो हम चेक करते तो वैसे गैस मतलब गंध कुछ दूषित पदार्थ जैसा निकलती है।
अब अगला है जो हम नहीं पढ़ा पाए थे, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण एवं अपकरण। इससे पहले हम समझेंगे मोमबत्ती। मान लीजिए मोमबत्ती जलाते हैं तो प्रकाश मंडल कौन कौन है। देखिए मोमबत्ती में 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन होते हैं। पहला केंद्रीय मंडल होता है जो सबसे बीच में रहता है, हरा टाइप नीला टाइप का रहता है। ये कैसा भाग रहता है, नीला टाइप। ये प्रकाश, इसमें प्रकाश नहीं होती, जो केवल बत्ती से जुड़ी हुई रहती है। किससे, यानी कि धागा से जुड़ी रहती है, धागा को केवल जलाती है। दूसरा हो गए प्रकाश मंडल, यानी कि प्रकाश, इसमें केवल प्रकाश रहती है, प्रकाश मान यानी कि प्रकाश मान केवल प्रकाश उत्पन्न करती है। और प्रकाश मंडल कौन है, जो केवल ऊपर की यानी कि ज्वाला यानी कि ब्लैक ब्लैक कलर की होती है। यानी कि आप देखेंगे मोमबत्ती जला के तो ऊपर में लाल लाल और ब्लैक कलर की होती है, उसे हम प्रकाश मंडल कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाश मंडल। और बीच वाली जो पीला टाइप का होता है, जो पीला टाइप का होता है, लाल टाइप का, जो लाल टाइप का होता है बीच में देखेंगे लाल टाइप का होता है, उसे प्रकाशमान मंडल, वही प्रकाश को उत्पन्न करता है और उसी से मतलब रोशनी उत्पन्न होती है। ठीक है। और केंद्रीय मंडल ये नीला टाइप का, बीच में देखिएगा नीला टाइप का रहेगा, नीला एकदम नीला टाइप का बढ़ेगा। आप नहीं तो ट्राई करके मोमबत्ती को देखिएगा, वहां पर नीला टाइप का कुछ दिखेगा। यह केंद्रीय मंडल होता है। और जो लाल टाइप का होता है बीच में, वह प्रकाशमान मंडल, वही प्रकाश को उत्पन्न करती है। जो सबसे ऊपर रहता है यानी कि ब्लैक ब्लैक कलर आवरण रहता है, वह प्रकाश मंडल होती है। ठीक है। तो आप मोमबत्ती का स्ट्रक्चर बना लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बना सकते हैं। अब अगला चले, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण एवं अपकरण के प्रभाव। तो हम खाना खाते हैं तो ऑक्सीकरण एवं अपकरण का बहुत काफी महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अब ऑक्सीकरण किसे कहेंगे, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया होती है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया होती है उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। अपकरण किसे कहते हैं, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होती है क्रिया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होती है क्रिया, तो यह अपकरण अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अब भोजन, देखिए दैनिक जीवन में हमारे जब भोजन हम करते हैं तो श्वसन की क्रिया देखते हैं, श्वसन की क्रिया। तो श्वसन की क्रिया में क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, यानी खाना खाते हैं तो सांस भी लेते हैं, सांस लेते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन, हम सांस के जरिए क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। खाना खाए तो ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई। और जैसे खाना खाए और बाद में हम फिर से सांस छोड़ते हैं तो यह अपकरण अभिक्रिया हुई, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। क्या कर रहे हैं, बाहर को निकाल रहे हैं, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भोजन यानी कि भोजन पचाने में काफी महत्वपूर्ण होते हैं। आपको एक ऑब्जेक्टिव में बनेगा क्वेश्चन कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी कि आपसे पूछेगा कि भोजन के पचने में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो भोजन के पचने में अपघटन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, अपघटन अभिक्रिया होती है। ठीक है, याद रखिए, ये ऑब्जेक्टिव में बार बार कंफ्यूज होता है, अपघटन होता है या फिर बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं उसमें, लेकिन आपको करेक्ट बनना है, अपघटन अभिक्रिया होती है। आपको पूछेगा द्रवित पेट्रोलियम गैस, यानी पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव कौन कौन है, तो ब्यूटेन है। कौन है, याद रखिएगा, ब्यूटेन काफी इंपोर्टेंट है, ब्यूटेन है, ये याद रखिए। द्रवित पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव कौन 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 है, तो ब्यूटेन है। आपको ये याद रखना, प्रॉपर याद रखना है, क्योंकि ये काफी एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा। एलपीजी में गैस किस यानी कि गंध किस गैस के कारण होता है, एथिल मरकैप्टन के कारण होता है। किसके कारण, एथिल मरकैप्टन के कारण क्या होता है, यह गंध देती है। क्या, एलपीजी गैस। ऐसे बहुत सारे गैस है, सीएनजी गैस है, बहुत सारे आपको देखा जाएगा तो वहां पे मिलेगा आपको। ठीक है, तो इतना ही तक और चैप्टर समाप्त हो गया। कोई भी ऑब्जेक्टिव या फिर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, सर ये टॉपिक छूट गया, तो फिर से उसके हम नया वीडियो कंडक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक एवं शेयर, और कमेंट कुछ भी गलत लगे तो कमेंट कीजिए कि सर आप यहाँ पे गलत किए, क्योंकि न्यू वर्ड है। ठीक है, तब तक फिर थैंक्स।